हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं IPO02 दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के सारे इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ फ्रॉम यूनिट 6 टिल यूनिट 10। यूनिट 1 टू यूनिट 5 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी सो दैट आप वहाँ से जाकर इजीली देख सको। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर लिया है तो गुड, अगर नहीं किया है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर लो। आई एम श्योर यू विल स्कोर एटलीस्ट 60 to 70% इन योर एग्जाम्स। इफ़ यू डोंट नो कि IPO05 का जो आपका आज पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो भी मैंने वीडियोस में डाला था। तो वो तो चलो हो गया पेपर। अब IPO02 की थोड़ी टेंशन है, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं वीडियो को फटाफट कवर करती हूँ और उसके बाद बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस कवर करती हूँ। तो क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए हैं, हर चैप्टर से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहे हैं बार बार काफ़ी सालों से। सो फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस। First question from this chapter is write a short note on mergers and acquisition. Second question, distinguish between joint venture and strategic alliance. Third, licensing and franchising strategies. गाइस जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस में शॉर्ट नोट भी आ जाता है। कभी कभी स्ट्रैटेजिक अलायंस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, कभी कभी जॉइंट वेंचर के बारे में पूछ लेते हैं और ये 10 मार्क्स के अराउंड होता है ये क्वेश्चन। उसके बाद फ्रेंचाइजिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको आंसर्स मिल जाते हैं तो गुड, अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहा किसी क्वेश्चन का तो प्लीज़ उसका कमेंट में मेंशन कर देना क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर अपलोड कर दूंगी। Our third question is, what are the different strategic alternatives for entering a foreign market available to an international marketer? Explain and state the relative advantages and disadvantages of each of these entry modes. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में ये आता है क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट यूनिट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। First question from this chapter, describe the phases of international product life cycle. How does it help to the planning of the product? Next, distinguish between standardization and adaptation. Third, discuss the various factors to be considered while designing a product for international markets. Also state the importance and risk involved in new product development in international markets. रिमेंबर गाइस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। Our next unit, international branding, packaging and other decisions. First question from this chapter, what do you mean by international marketing? State its functions and importance of packaging in international market. Next question, what does brand mean? Explain the advantages of branding and describe the basic decisions involved in branding. Also states the prospects for promoting Indian brands abroad. इस चैप्टर से ब्रांडिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वारंटी एंड गारंटी. व्हाट आर देयर रोल इन मार्केटिंग? Next unit, international pricing. First question, describe the concept of transfer pricing. State the main objectives for adopting transfer pricing. Briefly describe the alternative methods applied in transfer pricing. Next, what do you mean by marginal cost pricing? Next, differentiate between penetration and scheming pricing. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। कल का दिन इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना, कल का दिन इसी में ही आपको लगाना है अच्छे से।
स्कीमिंग प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पूछ लेते हैं, पेनिट्रेशन और स्कीमिंग प्राइसिंग के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, explain the different methods of pricing used in international marketing. What are the factors that should be taken into consideration while pricing for overseas markets? Next, what do you mean by counter trade, and also explain its various types. Last unit, international distribution. First question, what are the factors an exporter should take into account in selecting a foreign agent? In what way does a foreign agent help the exporter in promoting sales of his product? Also discuss the points to be noted in negotiating export agency agreement. Next, distinguish between direct and indirect selling channel. Also discuss the advantages and disadvantages of both the channels. इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आज ही मैं 12 बजे से पहले पहले चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 15 तक के वीडियो अपलोड कर दूंगी। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन में। एंड आपके सारे एग्जाम्स में मैं हेल्प करने वाली हूँ। मैंने सारे सब्जेक्ट्स की अभी क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए हैं, बट आई मेक श्योर कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।